Hello everyone, this is Shiv and I welcome you to my YouTube channel Civilized Trader. Learn well, trade well, be a civilized trader. So let's start the prediction of Nifty and Bank Nifty for 9th of January 20 and 24. So जैसा कि आज हमें निफ्टी 50 की एवरेज क्लोजिंग मिली है अराउंड दैट इज 21,513 की, जो प्रीवियस डे से अराउंड 197 पॉइंट डाउन है. इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 1% डाउन है. तो देख लेते हैं कि कल हमें मार्केट कौन कौन से लेवल दिखा सकती है. लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है. ये लेवल क्या है हमारे पास, दैट इज 21,513 का लेवल है. मार्केट ओपन होती है, कुछ देर प्राइस एक्शन में आती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है. तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलेगा दैट इज योर 21,594, देन 21,681, देन 21,762, देन 21,833 जो कि ऑल टाइम हाई है. अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन हमको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 22,000 का. अगर मार्केट इसको भी तोड़ देती देन अपसाइड के लेवल देखने को मिलेंगे जो कि मैंने प्रीवियस डे के वीडियोस में डिस्कस किए हैं. सो लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड. मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद में सस्टेन नहीं कर पाती और यहाँ से ब्रेकडाउन करती है. सबसे पहला जो सपोर्ट देखने को मिलेगा हम लोग को दैट इज 21,396, then 21,308, then 21,225, then 21,132, then 21,027 का. अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन नीचे का लेवल देखने को मिलेगा दैट इज 21,000 का. ओके, तो ये तो हो गया हमारे इंपॉर्टेंट लेवल. अब देख लेते हैं कि आज मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया. सो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी 50 एट 15 मिनट टाइम फ्रेम. मैंने अपनी प्रीवियस डे की वीडियोस में क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपको ये कुछ जो मैंने लेवल्स बताए हैं इन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि मार्केट इसी के राउंड में प्ले कर रही है. मैंने प्रीवियस डे की वीडियो में आपको दो रेजिस्टेंस अपसाइड के बिल्कुल क्लियर तरीके से बताए थे कि इसी के राउंड में प्ले कर सकती है मार्केट. सबसे पहला रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था दैट इज दिस, ये वाला दैट इज 21,594 का. एंड इससे पहले एक और रेजिस्टेंस बताया था ये वाला दैट इज 21,681. और इससे ऊपर में भी एक रेजिस्टेंस मैं कंटिन्यूअस वीडियोस में बताता आ रहा हूं दैट इज 21,762 का लेवल. अब मार्केट ने किया क्या? मार्केट जस्ट ओपन होती इसी लेवल पर, ये वाले लेवल में मार्केट ओपन हुई, सस्टेन नहीं कर पाई. क्यों नहीं कर पाई? थोड़ा ब्रॉडर फ्रेम देखते हैं मार्केट का. सस्टेन क्यों नहीं कर पाए उसका रीजन आपको यहां देखने को मिलेगा. ये वाला लेवल मैं क्यों बता रहा था आपको, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये टेस्टेड है. अराउंड 4 टाइम मार्केट ने इसी लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया है. ठीक है, ये इस स्विंग की मत बात करिएगा, ये तो एक कंसोलिडेशन पीरियड से देन इसके बाद में ब्रेकआउट में, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई थी मार्केट. ठीक है, तो हम इसको ही कंसीडर करेंगे एक रेजिस्टेंस की तरह. तो ऑल टाइम ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था. लेवल क्या था हमारे पास, 21,761. मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट नीचे गिरी, थोड़ी देर यहां कंसोलिडेट की, ये वाला लेवल 21,681. देन यहां से फर्दर गिरी मार्केट, देन थोड़ा कंसोलिडेट की. लेवल क्या था हमारे पास, 21,594 का लेवल था. मार्केट ने नीचे सपोर्ट लिया कहां पर, राउंड ऑफ नंबर पर, दैट इज 21,500 के राउंड पर मार्केट ने सस्टेन किया. तो हमारे पास में रेजिस्टेंस लेवल तो हम लोग को पता है और एक सपोर्ट लेवल भी पता है. अब ये देख लेते हैं कि कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा. फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है. लेवल क्या हमारे पास में, 21,513 के पास में मार्केट ओपन होती है, कुछ देर कंसोलिडेट करती है, देन इसके ऊपर में ब्रेकआउट करती है. तो हम सबसे पहला जो चीज है जो हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस दैट इज 21,594 का लेवल, अराउंड 80 पॉइंट से हम इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे. लेट्स सपोज दैट कि मार्केट यहां पहुंचने के बाद फिर कंसोलिडेट करती है, देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है, देन हम सेकंड रेजिस्टेंस की ओर जाएंगे. क्या है हमारे पास, दैट इज 21,681 का लेवल, अराउंड ये भी 80 पॉइंट है हमारे पास में. अगर मार्केट यहां पर भी थोड़ा सपोर्ट लेती है, मतलब कंसोलिडेट करती है, देन इसके बाद में ब्रेकआउट करती है, देन हम थर्ड अपने रेजिस्टेंस की ओर मूव करेंगे दैट इज 21,762.
और ये वाला लेवल निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए, ठीक है, दिस लेवल। तो हम इसको चेस करेंगे, ये भी अराउंड 80 पॉइंट्स हैं ये, तो हम इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हमारा होगा फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। अब देख लेते हैं कि सेकंड प्लान ऑफ एक्शन क्या है। मार्केट ओपन होती है और यहां सस्टेन नहीं कर पाती और यहां से ब्रेक डाउन करती है। ब्रेकडाउन कंडीशन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सेलिंग प्रेशर आने लगा है। सेलिंग प्रेशर का मतलब क्या है कि लोग अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। प्राइस एक्शन सिंपल यही डिलीवर कर रहा है कि भाई सब लोग अब पोजीशन अपनी एग्जिट कर रहे हैं, कॉल राइटर्स हावी हो रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ ऑप्शन डेटा में भी देखेंगे, ये अराउंड 21,500 पे 1.16 लाख ही पुट राइटर्स बचे हुए हैं। बाकी आप अगर कॉल राइटर्स देखेंगे तो हैवी क्वांटिटी में आज राइट किया गया। सो देख लेते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है अपनी। मार्केट ओपन होती है, यहां से ब्रेकडाउन करती है। लेवल क्या हमारे पास में, दैट इज 21,513। मैं वेट करूंगा कि 21,500 को तोड़े अच्छे ओआई डेटा के साथ में, तभी हम लोग पुट साइड में अपना ट्रेड बनाएंगे। और हम लोग चेस कहां पर, चेस किसको करेंगे। अब एक लेवल हमारे पास में निकल गया, दैट इज 21,396 का लेवल। अराउंड ये 100 पॉइंट्स है हमारे पास में। हम पहले इसको चेस करने की कोशिश करेंगे। मार्केट वहां पहुंचे, थोड़ी देर कंसोलिडेट करे, देन ब्रेकडाउन दे। ब्रेकडाउन देगी देन हम अप्रोच करेंगे, दैट इज 21,300 को। ये भी अराउंड 100 पॉइंट्स है। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन हम अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, दैट इज 21,000 की ओर। क्लियर इंडिकेशन है भाई साहब, अगर मार्केट ने 21,500 को तोड़ा देन 21,000 की ओर आप अप्रोच करिएगा, लेकिन ओआई डेटा देखते रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओआई डेटा, ठीक है। ये तो हो गया हमारी कंडीशन सेकंड। लेट्स मूव टू कंडीशन थर्ड, दैट इज नो ट्रेडिंग जोन। लेट्स सपोज दैट बॉटम सपोर्ट क्या हमारे पास, दैट इज 21,500। यहां से सपोर्ट लेती ऊपर की ओर जाती है, दैट इज 21,600। यहां से रेजिस्टेंस फेस करती है और इसी 100 पॉइंट्स में पूरा का पूरा दिन निकाल देती। प्लीज अवॉइड दैट ट्रेड। स्कैल्पर्स ले सकते हैं छोटे मोटे ट्रेड आराम से। बाकी होप फॉर द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन। If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. So let's start the prediction of Bank Nifty for 9th of January 20 and 24. So आज की एवरेज क्लोजिंग मिली है हमको अराउंड, दैट इज 47,450 की, जो कि प्रीवियस डे से अराउंड 708 पॉइंट डाउन है बैंक निफ्टी, जो कि हम बोल सकते हैं अराउंड 1.5% डाउन है। सो देख लेते हैं कि कल हमें मार्केट कौन कौन से लेवल दिखा सकती है। लेट्स अज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। ये लेवल हमारे पास में क्या, दैट इज 47,450 का लेवल है। मार्केट ओपन होती है, कुछ देर कंसोलिडेट करती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। सबसे पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट इज 47,642, देन 47,891, देन 48,000 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन देखने को मिलेगा दैट इज 48,171, जो कि आज का डे हाई है और मार्केट ने यहीं से ही सेलिंग प्रेशर आया था। अभी मैं बताऊंगा कि आपको ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है और यहीं से ही सेलिंग प्रेशर क्यों आया। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन हमको देखने को मिलेगा दैट इज ऑल टाइम हाई, दैट इज 48,377। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन हमको देखने को दैट इज 48,637। बाकी अपर लेवल्स के लिए आप मेरी प्रीवियस डे की वीडियोस देख सकते हैं, मैं लास्ट में वीडियो में डाल दूंगा। आप प्लीज अपर साइड के लेवल्स को देखने के लिए चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू कंडीशन सेकंड। मार्केट ओपन होती है, सस्टेन नहीं कर पाती और यहां से ब्रेकडाउन करती है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट हम लोग को देखने को मिलेगा वो अराउंड 47,397, देन 47,187, देन 47,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा हम लोग को। अगर मार्केट इसको भी तोड़ती है देन हमको देखने को मिलेगा दैट इज 46,930, देन 46,736 के लेवल देखने को मिलेंगे। सो देख लेते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया। मार्केट ओपन होती है, बैंक निफ्टी ओपन हुई कुछ इस लेवल पर। यह लेवल क्या है हमारे पास में, 48,171 के अराउंड पर। सस्टेन नहीं कर पाई, डायरेक्टली ब्रेक डाउन दिया इसने। और किस लेवल पर आके इसने थोड़ा सपोर्ट दिया, इस लेवल पर आके सपोर्ट लिया। ठीक है, ये लेवल हमारे पास में क्या है,
ये अराउंड 48,000 के पास में इसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया, थोड़ा कंसोलिडेट किया, लेकिन जब वहां पर भी नहीं रुक पाई क्योंकि कॉल राइटर्स कंटिन्यूस बढ़ रहे थे, ठीक है, सपोर्ट ले नहीं पाई, देन यहां से मार्केट ब्रेकडाउन दी, देन इसके बाद में एक लेवल, इस लेवल के अराउंड पर मार्केट थोड़ी सी रुकी, दैट इज 47,891। मैं कंटिन्यूस अपनी वीडियोस में ये वाला लेवल और ये वाला लेवल दोनों लेवल बताते हुए आ रहा हूं कि हाँ यहां से सपोर्ट ले सकती है, ये अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। अब देखो जो लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है तो वाइस वर्सा वो सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है। अब पैनिक सेलिंग इसी लेवल के बाद में आई है, जैसे ही इस वाला लेवल टूटा देन आपको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा और थोड़ा सा ये 500 के नीचे आज हमें एवरेज क्लोजिंग मिली, दैट इज 47,500 के नीचे एवरेज क्लोजिंग मिली। तो अब ये देख लेते कि कल के दिन के लिए हमारे पास में लेवल कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये, मार्केट कुछ इस लेवल पर है, ये वाले लेवल, ठीक है, ये लेवल पर, ये लेवल हमारे पास में वही राउंड ऑफ वाला नंबर है, दैट इज 47,500 का। तो कल का अप्रोच मेरे लिए सिंपल होगा कि मैं वेट करूंगा कि मार्केट 47,500 को तोड़े, अगर मुझे पुट साइड की कंडीशन चाहिए तो, अगर ट्रेड चाहिए तो। अगर मार्केट यहां से रिबाउंड करता तो हमारे पास में एक लेवल ये जो है ये वाला आप देख ही रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगा, दैट इज 47,642 का लेवल है, ये अपर साइड का पहला रेजिस्टेंस हो गया। कॉन्सिक्यूटिवली अगर आप देखेंगे देन इसके बाद में 47,891 ये सेकंड रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। देन अपर साइड में एक और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है आपको, दैट इज 48,171 का लेवल, ठीक है, ये अप साइड का हो गया। बॉटम साइड में हम लोग देखेंगे 47,500 को रेस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर इसको तोड़ता है मार्केट देन आप अप्रोच कर सकते हैं, दैट इज 47,000 की ओर डायरेक्ट आपको अप्रोच देखने को मिलेगा। तो अब देख लेते हैं कि हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान क्या होगा। फॉर दैट लेट्स एज्यूम दैट कि मार्केट इसी लेवल पर ओपन होती है। लेवल क्या है हमारे पास में जो आज की एवरेज क्लोजिंग मिली हम लोग को, दैट इज 47,450 का लेवल है। इसी लेवल पर मार्केट ओपन होती है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट करती है। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो हम लोग अप्रोच करेंगे वो होगा आपका दैट इज 47,642 का लेवल। इससे पहले आपको एक चीज ये देखनी पड़ेगी कि मार्केट 47,500 पे किस तरीके से एक्ट कर रहा है, उसको एक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है कि सपोर्ट की तरह ले रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है आपको पुट साइड के लेवल देखने को मिलेंगे। अभी हम ये अज्यूम करके रख रहे हैं कि उसको सपोर्ट की तरह ले रहा है, ठीक है। देन हम अप्रोच करेंगे दैट इज 47,642 की अराउंड, ये 150 पॉइंट है, इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे मार्केट वहां पे जाके कंसोलिडेट करे, देन ऊपर की ओर ब्रेकआउट देती है, देन हम अप्रोच करेंगे 47,891, ये अराउंड ये 200 पॉइंट्स है, हम इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एक ये लेवल हो गया। कंडीशन क्या है, वहां पर भी जाके थोड़ा कंसोलिडेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना कंसोलिडेशन के कोई कंफर्मेशन ही नहीं मिलता, इसलिए मैं अपनी पूरी वीडियो में बताता हूं कि भाई कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, आज आप देखिए क्या हुआ कंसोलिडेशन में। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो कंसोलिडेशन से आपको कोई मतलब नहीं है, आप केवल और केवल साइकोलॉजिकल गेम के लिए कैंडल फॉर्मेशन है, रिजेक्शन है, सपोर्ट है, आप उसके ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर करने हैं तो आपको एक कंसोलिडेशन मोड देखना ही पड़ेगा, ये कंसोलिडेशन, ठीक है। लेवल्स एंड कंसोलिडेशन, जब इन दोनों का तड़का लगता है तब अच्छे खासे लेवल्स, अच्छे खासा पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा कंसोलिडेट करें इस पॉइंट पे, देन इसके बाद में ब्रेकआउट दे, देन हम अप्रोच करेंगे 48,000 की ओर। ओके, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट ट्रेडिंग प्लान। सेकंड ट्रेडिंग प्लान क्या है, मार्केट 47,500 से रिजेक्शन फेस करती है और नीचे की ओर मूवमेंट देती है, देन हम अप्रोच करेंगे सबसे पहला लेवल दैट इज 47,397, अराउंड 100 पॉइंट्स हैं ये, हम इसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। वही कंडीशन, जाके वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। अगर मार्केट को रेंज बाउंड नहीं होना है तो कंसोलिडेट करेगी वहां पर जाके
OI डेटा में आपको क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ OI डेटा चेंज हो रहा है, लेकिन आपको बहुत पैनी निगाह रखनी पड़ेगी ऑप्शन डेटा पर। बड़े मूवमेंट आपको ऐसे ही कैप्चर करने को मिलेंगे, ठीक है। थोड़ी देर कंसोलिडेट करें, देन फिर यहां से ब्रेक डाउन दे, देन हम अप्रोच करेंगे 47,200, 100 और 47,000 की ओर, ठीक है। बाकी लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप प्लीज उनको मेंशन करिए, लिखिए, देखिए, चार्ट पढ़िए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा समझने की कोशिश करिए कि कैंडल कैसी बननी कैसी नहीं बननी है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि कुछ स्टॉक जो कि मार्केट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में रिलायंस इंडस्ट्री 0.78% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला। एक रेंज में फंसा हुआ है, जब तक ये 2600 के ऊपर में ना निकले तब तक आप इसमें बुलिश मत होइएगा। बेयरिशनेस बिल्कुल बनी हुई है मार्केट में। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में, दैट इज TCS, अराउंड 1.59% का डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है, जब तक ये 3650 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। मेक और ब्रेक लेवल है इसका 3650, अगर इसको तोड़ता है देन आपको बॉटम साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर सपोर्ट लेता है देन आपको अप साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में HDFC, अराउंड 1.1% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। बिल्कुल बिकवाली आ रही है भाई, अच्छे अच्छे स्टॉक्स टूट रहे हैं। जब तक ये 1650 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें बुलिशनेस है इसमें। अगर 1650 के लेवल को तोड़ा देन नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में ICICI बैंक, कंटिन्यूस बोलता हुआ आ रहा हूं, 980 का लेवल इसके लिए बहुत क्रूशियल है, बार बार सपोर्ट ले रहा है वहीं से। अगर मार्केट ने, अगर ICICI बैंक ने इस लेवल को तोड़ा देन आपको 950 940 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास में SBI, बिकवाली देखने को मिल रही है, 2.33% का डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिला है। जब तक ये 620 के ऊपर में ट्रेड कर रहा है तब तक आप इसमें थोड़ा सा बुलिश रह सकते हैं। बुलिश का मतलब क्या, मैं तो ये बोल रहा हूँ बी कॉशियस अबाउट इट। अगर आपकी पोजीशन हो इसमें तो प्लीज एग्जिट कर जाइए, आपको नए लेवल्स देखने को जरूर मिलेंगे इसमें। सो दैट्स इट फॉर द डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड इफ यू लाइक दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।